जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है एस के गौतम। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही खास टॉपिक पर चर्चा करने आया हूं। तो आज का टाइटल मैंने दिया है बच्चों के शुरुआती 8 साल क्यों हैं खास, यानी क्यों होते हैं खास बच्चों के शुरुआती 8 साल। तो मैं बात करता हूं कि बच्चे का जो विकास होता है वो माँ के पेट से ही शुरुआत होता है। तो वहाँ से मैं नहीं बात करूँगा, मैं बच्चे के जन्म से, बच्चे के जन्म से स्टार्टिंग से वहाँ से बात करूँगा। जैसे बच्चे का जन्म होता है और माँ को चाहिए कि उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखे। पहला इसमें पॉइंट बनाया है कि बच्चे का स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे और अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे, जिससे कि बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त होगा। और उसके पोषण पर भी ध्यान दे। पोषण क्या होता है? संपूर्ण आहार। बच्चे को दूध की व्यवस्था, पहले तो अपना दूध, और उसके बाद दूध ही क्या होता है, बच्चे का संपूर्ण विकास होता है। जिससे दूध उसको मिलता रहता है और कभी बीमारियां नहीं आती, क्योंकि माँ का दूध ही सभी बीमारियों की दवा होती है। अगर बच्चे को शुरुआती में दूध मिलता है तो बच्चे का विकास अच्छे से होता है। और उसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखभाल के बिना ही कुछ नहीं हो सकता। तो देखभाल करना वो ज़रूरी होता है। जैसे पहले तो अपनी देखभाल, अपनी समय समय पर जांच कराना और बच्चे की भी जांच कराना, यानी कोई बीमारी ना हो सके। इसके बाद में समय का महत्व बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समय समय पर टीके लगते रहते हैं और समय पर बच्चे की बीमारियों की जांच होती रहती है और उसका ख्याल रखना चाहिए। और अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, हर समय पर हर जांच करानी चाहिए। इसके बाद घर का वातावरण का अच्छा होना। मैं देखा कि गांव में घर का वातावरण अच्छा नहीं होता, जिससे कि वहाँ के बच्चे जो होते हैं उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। और जब घर का वातावरण अच्छा होगा तो बच्चों का विकास अच्छे से होगा। इसलिए माता पिता का स्वभाव होना चाहिए कि अच्छा होना चाहिए। माता पिता है झगड़ालू किस प्रवृत्ति के नहीं होने चाहिए, और उनको चाहिए कि परिवार का माहौल अच्छे से मेंटेन करके रखें और बात बात पर लड़ाई झगड़े ना करें, गाली गलौज ना करें। यहाँ पर थोड़ा रुकना चाहता हूँ कि बताना चाहता हूँ कि माता पिता का स्वभाव कब अच्छा होता है? जब वो पढ़े लिखे होंगे। इसलिए लड़का और लड़कियों को समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए और उनको पढ़ाना चाहिए, जिससे कि आगे वो बढ़ सकें। उसके बाद शिक्षा का महत्व। जैसे ही बच्चा बोलने लगता है और वहाँ से इसकी शिक्षा की स्टार्टिंग हो जाती है, क्योंकि बच्चे का प्रथम गुरु माता ही होती है। अगर माता पढ़ी लिखी है तो बच्चे आसानी से उससे अच्छी अच्छी बातें, कहानियाँ ऐसे स्टार्टिंग कर देते हैं और अच्छी अच्छी बातें करना सीखने लगते हैं। उसके बाद में स्कूल में उसका नाम लिखाया जाता है, तो वहाँ पर भी वो पढ़ के जब आता है स्कूल से, तो अगर वहाँ से क्वेश्चन करता है तो उसके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है अच्छे से, और कभी उसको ऐसी परेशानी नहीं उठानी पड़ती है जिससे कि उसको कोई दिक्कत हो, क्योंकि प्रथम गुरु माता ही होती है। इसके बाद में देखा मैंने कि लड़का लड़की में भेद नहीं। इसमें देखा कि ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में लड़का लड़कियों में भेद करते हैं, क्योंकि लड़के को स्कूल भेजते हैं, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। इससे क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में और शिक्षा का महत्व घटता जाता है और दिन प्रतिदिन शिक्षा का महत्व घट जाता है और लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं। इसके बाद में उनको चाहिए कि लड़कियों को भी स्कूल भेजें और कोई प्रकार का भेदभाव ना करें। इसके बाद में व्यायाम का महत्व रखें, अपने को डेली व्यायाम करें, और उसके बाद में लड़के लड़कियाँ जो भी हैं उनको व्यायाम करने की सलाह दें और उनको कराएं। और व्यायाम सुबह फ्रेश होकर के और जैसे किया जाता है वैसे करना चाहिए, और उसके बाद सरसों का तेल जो भी है मतलब मालिश करनी चाहिए, धूप में थोड़ी देर टहलना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर सुबह जो उठता है उसी का सबसे अच्छा विकास होता है। इसके बाद में
खेल कूद में रुचि का होना। बच्चे होते हैं हाँ जो अच्छे खेल कम खेलते हैं, जैसे क्रिकेट, हाँ वॉलीबॉल, सुबह टहलना, हाँ कसरत करना, ये खेल उनको ज़्यादा खेलने चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे कैरम बोर्ड हो गया, लूडो हो गया, मोबाइल पर गेम हो गए, उनको ये खेल नहीं खेलने चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे का दिमाग कमज़ोर होता है और शारीरिक भी कमजोरी आती है। इससे क्या होता है कि बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और उनको चाहिए कि खेल कूद अच्छे से खेलें, वॉलीबॉल, फुटबॉल है, क्रिकेट, कुश्ती, जो ये से होते हैं, दौड़ लगाएं, ये खेल उनको खेलने चाहिए। इसके बाद माता पिता का हाँ रोजगार होना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रोल अदा करता है बच्चे के विकास के लिए, बहुत ही रोल अदा करता है। ये जब सब बता रहे हैं जो बच्चे के शुरुआती 8 साल के अंदर ही ये होता है, इसी से बच्चे का भविष्य तय होता है। यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि बच्चे का माता पिता का रोजगार होना। अगर बच्चे का माता पिता जो है जो रोजगार में लगे हुए हैं, तो बच्चा भी उनसे सीखता है कि पैसे कहाँ से पैदा कर रहे हैं, और वो भी कुछ आगे बढ़ने के लिए सोचता है। अगर माता पिता खाली बेरोजगार हैं तो बच्चा भी सोचता है कि पिता ने कुछ कर पाया, मम्मी ने कुछ कर पाया, तो मैं क्या करूँगा। इसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है कि माता पिता की बचत करने की आदत बहुत जरूरी है। आजकल के समय में बचत करने की आदत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई बचत नहीं करेगा तो आगे भविष्य में परेशानियों में और परेशानी बढ़ती जाएगी। हाँ, तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग फैलाएं, शेयर करें, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को जानकारी मिल सके और ये सभी अपने परिवार का माहौल अच्छे से बना सकें। और थैंक यू, धन्यवाद।